हाय एवरीवन, सो हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग ऑन। आई होप सो कि आप सभी के प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे चल रहे होंगे। सो भाई, हमारे यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो चुके थे आप सभी के डिमांड पर, और आज हमारा ये क्लास 4 होने वाला है, जिसमें कि मैं आपको बताने वाली हूँ एमसीक्यू सॉल्विंग ट्रिक्स विद ए स्मार्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको आज स्मार्ट ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि किस तरीके से जब आपके एमसीक्यू आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपके क्वेश्चन पेपर में आए तो आप किस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हो। जो आपको आते हैं वो भी, और जो आपको नहीं आते हैं उसे भी आप 90% तक आंसर को करेक्ट कर सकते हो। किस तरीके से, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले भाई, जो भी चैनल पे नए आए हो, हमारे छोटी सी एक टारगेट है कि हम लोग यहाँ पे 1000+ स्टूडेंट को हेल्प करना चाहते हैं। जितने भी बच्चे कंपार्टमेंट दे रहे हैं या फिर बोर्ड एग्जाम के हैं, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है ये हमारा एमसीक्यू सीरीज। इसीलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को यहाँ पे बेनिफिट मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ईच एंड एवरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सो स्किप बिल्कुल भी मत करना। सारी चीज़ें सुनना, आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। तो सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि सबसे फर्स्ट राउंड जो होती है उसमें आपको ना ही कोई ट्रिक्स लगानी है, ना ही कोई आपको गेस करनी है। यस, मैं आपको यहाँ पे ट्रिक्स बता रही हूँ, बट आपको प्रैक्टिस इक्वली करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, ट्रिक्स आपको कब लगानी है मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगी, किस तरीके से आपको लगानी है ये भी चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि ट्रिक्स लगाना भी सही तरीके से होना चाहिए, अदरवाइज आपके आंसर गलत हो सकते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहली राउंड जब भी होगी, जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आते हैं, आप उसको ढंग से, अच्छे से, केयरफुली वे से आप उसे पढ़ो पहले क्वेश्चन को। ठीक है, और आपको यहाँ पे कोई गेसिंग नहीं करनी है। सबसे पहले जो भी आंसर आपको अच्छे से आते हैं आप उसे पहले कर लो। ऑलराइट, तो आधा तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आपको डाउट होते हैं, आप सबसे पहले उसे केयरफुली रीडिंग करो, मतलब अच्छे से आप उसे पढ़ो। देखो, कई बार क्वेश्चंस में नॉट लगे होते हैं, नन लगे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है क्वेश्चंस में, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, या फिर कह लो कि पढ़ते तो हैं लेकिन ध्यान नहीं जाता है वहाँ पे, और यहीं पे स्टूडेंट की गलती होती है। सो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्वेश्चन में बताया क्या जा रहा है, पूछ क्या रहा है, ये चीजें सबसे पहली प्रायोरिटी में आपको रखनी है। क्वेश्चन का आपको केयरफुली रीडिंग करना है। और सेकंड प्रायोरिटी में आपको कह दूं, जो कि सबसे लास्ट में हम लोग यही पॉइंट को रखे, दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। अगर क्वेश्चन को अगर पढ़ रहे हो, ध्यान से पढ़ो। 2 ही मिनट, 2 से 2.5 मिनट आपको एक क्वेश्चन में देने हैं, क्योंकि पूरे क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं अच्छे तरीके से। इसीलिए एमसीक्यू में ही ज्यादा वक्त आपको नहीं लगाना है। एक क्वेश्चन में आप 2 से 2.5 मिनट ही देना, लेकिन वही वक्त पे आप अच्छे तरीके से इसे रीडिंग करो। ओके, कुछ स्टेप्स मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपकी एग्जामिनेशन हॉल में जब आप एमसीक्यू को सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले स्टेप देखो यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ। सबसे पहले स्टेप, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। एब्सोल्युटली यही चीज़ें आपको समझनी है कि क्वेश्चन में आपको कह क्या रहा है। देखो, आज की ट्रिक्स है हमारी स्मार्ट ट्रिक्स, इसीलिए ये स्मार्ट तरीके से आपको समझना है। ईच एंड एवरी डे और हर एक क्लास में एमसीक्यू सीरीज में मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ। जो भी एक भी चीज़ अगर मिस अगर होती है तो आप उसे प्लीज़ देख लेना, बहुत ज़्यादा आपके हेल्प होने वाले एग्जामिनेशन में। सो जब भी क्वेश्चन आए उससे बहुत अच्छे से पढ़ना, और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में ये चीज़ें देखना। सेकंड में क्या है भाई कि एलिमिनेट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मैनेज योर टाइम विथ मैनेज योर टाइम। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आए और उसका करेक्ट आंसर आपको नहीं आता हो, तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। आपके कुछ ना कुछ उससे नॉलेज आपके दिमाग में क्लिक करेंगे, एंड देन आपको एलिमिनेट करने उसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन। जैसे ही आप ऑप्शन को पढ़ते हो तो कुछ ऑप्शन ऐसे आता है कि आपको अपने लगता है कि ये तो भाई नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर एलिमिनेट अगर करते हो क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी ऑप्शन में आते हैं जिसका मतलब कि हम लोगों को पता है, समझ रहे हो। जैसे कि अगर क्वेश्चन है, क्वेश्चन हालांकि आपको अगर नहीं अगर समझ में आ रहे अच्छे से, लेकिन ऑप्शन में आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी, और कई ऑप्शन में आपको ये चीज़ें भी लगेगी कि ये ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले जब आंसर नहीं आता हो तो यहाँ पे आपको एलिमिनेशन ट्रिक को लगाना है कि जो नहीं होगा उसे आप हटा दो।
यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं और आपको यहाँ पे 2 अगर डाउट अगर है तो पहले उसे एलिमिनेट कर दो, तो आपके पास बचते हैं बाकी 2। तो बाकी 2 में आप टाइम को मैनेज करके बहुत अच्छे से उसे जल्दी से आंसर दे पाओगे। तो यहाँ पे एलिमिनेशन ट्रिक भी आप लगा सकते हो। थर्ड वाले हमारे जो पॉइंट है वो क्या है कि मार्किंग द लॉन्गेस्ट आंसर कम्प्लीकेट द आंसर। देखो ये एक बहुत ही हिडन ट्रिक है, मैं आपको जो बता रही हूँ यहाँ पे कि मोस्टली ऐसे होता है कि आपके जो ऑप्शन जो दिए हुए जो रहते हैं इसमें से कुछ ऐसे ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं जिनके जो आंसर जो होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग पैराग्राफ में थोड़े से होते हैं, मतलब 1-2 लाइन ज़्यादा होता है बाकी सबके कंपैरिजन में, ठीक है। तो सबसे लॉन्गेस्ट आंसर जो आपको लगे कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा चांसेस बनता है कि वही आपके करेक्ट आंसर होते हैं। इसीलिए जब भी आपके पैराग्राफ टाइप में या फिर लंबा अगर आपका ऑप्शन में अगर आ रहा हो तो वहाँ पे जो भी सेंटेंस आपके लंबे अगर जा रहे हो, लॉन्गेस्ट अगर आंसर अगर जा रहे हो तो और आपको वहाँ पे नहीं अगर आता हो तो आप उसे अच्छे से टिक कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस बनता है कि वो आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। चलो बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, यही चीज़ें आपको सेकंड राउंड या फिर थर्ड राउंड में अपने लगाने हैं। जब आपको जो जो चीज़ें आती थी आपने कर ली अच्छी तरीके से, जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट था आपने ये सारे स्टेप करके आपने लगा दी। अब मैं आपको यहाँ पे ऐसे स्टेप बताने वाली हूँ जिनके की आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं आते, तो आप यहाँ पे अब क्या कर सकते हो। यस, दैट इज द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी स्ट्रैटेजी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, क्योंकि मैंने एनालिसिस करी है बहुत सारे एमसीक्यू और मुझे कुछ कॉमन चीज़ें दिखी है उसके आंसर में। वही कॉमन चीज़ें आज मैं आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ, जो कि आपको अगर क्वेश्चन अगर उसके आंसर नहीं आते हो तो आप इस ट्रिक को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको काफ़ी यहाँ पे हेल्पफुल मिलेगी एंड काफ़ी चांसेस है कि आपके आंसर यहाँ पे करेक्ट होंगे। ओके, तो सबसे पहले हाईएस्ट पॉसिबिलिटी देखो यहाँ पे क्या है, बी और सी। यस, जब भी आपको नहीं आते हो तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी बनता है कि आपके ऑप्शन के जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आइदर बी होगा या फिर सी हो सकता है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे क्या है हमारा, वो है सिमिलर ऑप्शन। सिमिलर ऑप्शन फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर है 7 2 -7 5, ठीक है। तो देखो 7 -7 कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको सिमिलर दिख रहा है, तो काफ़ी चांसेस है कि 7 या फिर -7 ये दोनों में से आपके आंसर होंगे। तो भाई बाकी जो बचे जो 2, पहले तो आप उसे एलिमिनेट कर दो, बाकी 7 और -7 में अब आप कैलकुलेशन करके करेक्ट आंसर यहाँ पे बहुत ही इजी से निकाल सकते हो। सो एलिमिनेशन ट्रिक अप्लाई की, फिर सिमिलर ऑप्शन वाले अप्लाई कर दिए। इस तरीके से स्मार्ट तरीके से आपको एमसीक्यू सॉल्विंग अगर आप करते हो तो कम टाइम में ही आप बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो एंड आपके आंसर जो करेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तीसरी यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा पॉइंट जो है कि ऑल ऑफ द अबव एंड ऑल ऑफ देम। ये जो ऑप्शन जो आता है ना, ये काफ़ी चांसेस बनता है कि यही आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे। मैंने पहले भी आपको इस चीज़ों के बारे में बताए हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करने में सारे एग्जाम में, नॉट ओनली एमसीक्यू, सारे क्वेश्चंस आप जब सॉल्व जब करते हो, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट में, चाहे वो कंपार्टमेंट एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। यस, टाइम को मैनेज करके आपको करना है। ऐसे नहीं है कि आप एमसीक्यू में ही काफ़ी टाइम को दे दिए, क्योंकि एमसीक्यू आपके 1 मार्क्स के होते हैं। यस, आप टाइम दो उसमें, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा मार्क्स के होते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि आप एमसीक्यू में ही ज़्यादा टाइम दे दिए और उधर के जो आपको जो देने थे अपने 100% वो आप नहीं दे पाए। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, इसीलिए टाइम को मैनेज करते हुए ही आपको करना। अब दीदी यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा ये भी मैं आपको कह दूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू को सॉल्व करें। अभी भी आपके पास जितने भी दिन बचे हुए, एक दिन में 20 to 30 एमसीक्यू को सॉल्व करो टाइम को देख करके। अपने आप आपको प्रैक्टिस आ जाएगा एंड यस, एग्जामिनेशन हॉल में आप एब्सोल्युटली वही चीजें करोगे। सो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को शेयर जरूर कर देना नीडी स्टूडेंट तक। मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रिपेयरिंग।